जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। देखिए, हाँ, आपके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने बोला है, ऐसा लग रहा था जैसे मिष्टी दोई बांट रहे हैं। अच्छा, यही लगता है जो भी बांग्ला में बात करता है, बंगाली में, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे वो लाड़ कर रहा हो और फ्री में पेमेंट दे रहा हो किसी को बिना काम किए, ऐसा लगता है। प्रीतम दा छोड़ के सबको ये बोल रहे हैं कैलाश जी। मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज था, मैं अचानक बोलने लगा, अरे बेटा सीधे हाथ से कहा। तो उसने पूछा वाई पापा, तो वाई के पास मेरे पास जवाब नहीं। पर्सपेक्टिव ऐसा था। जीवन में भी आपके हर पल कुछ ना कुछ बदलेगा, शरीर में भी कुछ बदलेगा, विचारों में भी कुछ बदलेगा। ऑडियंस हर बार नई होती है, उनके लिए हर बार कैलाश खेर नया है, डोडो नया है, विचार नया है, उद्गार नया है, संस्कार नया है। এই মুহূর্তে জেডব্লিউ ম্যারিয়েট হোটেলে রয়েছি, কারণ একজন বিখ্যাত মানুষ ফর দ্য লাস্ট 4 ইয়ার্স, যাকে যখন তখন বিরক্ত করে ইন্টারভিউ করি। স্যারের জন্মদিন ছাড়াও সারা বছর স্যারের কী কী গান রিলিজ করছে এগুলোর ডেফিনেটলি একটা নজর রাখতে হয়। স্যারকে যখনই ডিস্টার্ব করি, স্যারের বাড়িতে একটা রেডিমেড স্টুডিও আছে, এখান থেকে স্যারের ক্রোমাতে আমাদেরকে শ্যুট করে পাঠায় নিজের ভিডিওস, এবং খুব ভালো লাগছে। আজকে পদ্মশ্রী কৈলাশ খের স্যার আমার পাশে বসে আছেন। जमीन में रहने वाला आर्टिस्ट पद्मश्री कैलाश खेर सर, आई वेलकम टू फीवर 104 FM। यहाँ आके कैसा लगा और हाउ इज़ योर फीलिंग्स फॉर दिस सिटी? जी, इस सिटी में तो जब भी आते हैं, तो मैंने आज भी अपने सोशल पे पोस्ट किया है कि द मोमेंट वी लैंड इन द लैंड ऑफ बंगाल एंड कोलकाता, तो आपको एक खुशबू घेर लेती है। द फ्रेग्रेंस ऑफ आर्ट, द फ्रेग्रेंस ऑफ एजुकेशन, द लिटरेचर and fragrance of all creativity. It's a hub of creative people and creative souls. तो यहाँ के हर तीसरे घर में कहीं ना कहीं आर्ट, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रिएटिव सोल ज़रूर जन्म लेती है। ये ऐसी धरती है जो अपने आप मन मोह लेती है, बिकॉज यहाँ कुछ बन के नहीं होते, बस हो के होते हैं। तो जैसे नदी होती है, नहर बनती है। सर, आपने बहुत नया सिंगर्स को लॉन्च किया, इनिशिएटिव लेके, आपका जन्मदिन में भी किए थे 2 साल पहले। वो हम हर साल करते हैं। राइट सर, हाउ आर द न्यू एज सिंगर्स? आर दे एनर्जेटिक और ओनली क्रेजी फॉर फेम एंड मनी? जी, देखिए, दोनों प्रकार की दुनिया में प्रजाति पाई जाती है। ऐसे लोग भी हैं जो रातों रात स्टार बनने की फिराक में हैं, उसी बीमारी से ग्रस्त हैं, और ऐसे भी हैं जो स्टार बनने की खुराक नहीं, जिनको साधक बनना है। अच्छा, हम नई उड़ान में जो हम हर साल अपने जन्मदिन पर करते हैं, ये एक हमारा पागलपन का, एक जुनून का हमारे हिस्सा है कि गायक ही गायक लॉन्च करे। पहले कभी होता नहीं था, पहले तो कोई गाइड भी नहीं करता था किसी को, रास्ता भी ठीक से नहीं बताता था। पहले तो जिंदगी ऐसी थी, जब हम शुरू हुए थे 2005 में, तो हमें तो कितनी बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। रिकॉर्ड कंपनी बोलते थे, नो दिस वॉइस इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट अ हीरो काइंड ऑफ वॉइस। तो उस वक्त तो ये भी नहीं, यानी गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर, ऐसा भी नहीं था पहले तो। आज गायक ही गायक लॉन्च कर रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टार बनने की हवस होती है, और जिनको कुछ ऐसे होते हैं जिनको कलाकार और साधक बनने की ख्वाहिश होती है। तो वो उन लोगों को हम थोड़ा नर्चर करते हैं, पहले ग्रूम करते हैं और मेंटोरिंग करके उनको फिर लॉन्च करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इस तरह से होता है, और ये अपने आप में एक नयापन है, और अच्छा और कम अच्छा इस पृथ्वी पर हमेशा से रहे हैं। नमो दुर्गे, ये जो गाना जी, नमो दुर्गे एक ऐसा गाना है जो दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा की स्तुति के लिए बनाया है। और सानवी शॉपी यहाँ कोलकाता बेस्ड एक उद्यम परिवार है। तो ये एक बहुत ही टेक्सटाइल और इसमें फैब्रिक और गारमेंट्स बिजनेस में हैं, बहुत सारे स्टोर ओपन किए। हाँ जी, इनके स्टोर्स हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे जो फिलांथ्रोपी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना प्रारंभ कर रहे हैं। तभी हम इनके साथ जुड़े, दैट अगर कुछ अच्छा मानवीय कार्य कर रहे हैं, चलो भाई, लेट्स कम विद देम। Sir, life is all about an acoustic journey. Being an organic artist, how do you express your feelings and your imaginations towards the new singers and actors? जी, मेरी नज़रों में देखिए, संगीत या क्रिएटिव आर्ट या क्रिएटिव सेंसेस जो भी भगवान ने आपके अंदर डाली होती हैं, वो सिर्फ फेमस होने के लिए नहीं डाली या फोहड़ मनोरंजन के लिए नहीं डाली।
ईश्वर ने यदि आपको ज्योत दी है, लाइट दी है, तो इसलिए दी है कि अब आप प्रकाशित हों और प्रकाशित करिए। भगवान ने सूरज के अंदर इतना ताप क्यों भरा? इसलिए भरा कि जा इस दुनिया को विटामिन डी बांट, इसलिए तुझे सूरज बनाया है। लेकिन अगर कुछ लोग सिर्फ इसीलिए कि भाई बस अपना हो जाए और बाकी सब सपना हो जाए, तो वैसा भी नहीं चलता है। तो इसलिए एवरीवन शुड लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। सर ये बारे में और एक चीज़, ये मैं ही मेरा रक्षक हूँ, ये गाना जब बनाया था उसका पिछले स्टोरी क्या था? देखिए, जब पहली बार आपने मुझे वो भेजे थे, वो गाना भेजे थे और बोले थे कि ये गाना कोरोना लेके शायद। हाँ, पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो देखिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस थी, अनप्रेसिडेंटेड थी। तो ऐसे में ये किसी को पता नहीं था कि इस दुविधा से, इस विपदा से बचें कैसे। तो तब सिंपल सा एक लर्निंग आई कि मैं ही मेरा रक्षक हूँ। भैया आप ही अपना ख्याल रखिए, हाथ धोइए, डिस्टेंस में रहिए और मास्क वगैरह पहनना शुरू कीजिए। ये शुरू हुई थी तब ये बात, तो तब ये गाना बना था, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। We all are leading life in an emergency phase. We are under predetermined boundaries. During this period, how can one survive with limited resources? ये थोड़ा सा बोलिए ना सर। देखिए, पृथ्वी पर जो भी कम है उसमें दम है। जितने भी लोग कम से बाहर आए हैं, जितने भी लोग अभाव में जिए हैं, उनका प्रभाव देखिए और उनका फिर स्वभाव देखिए। आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी एकदम कम से आए हैं, सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं। जितने भी बड़े नामचीन लोग हैं, आज जितने भी आपको लगेगा सच्चे हीरो हैं देश के, जो सच्चे नायक हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, हेल्थ सेक्टर्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, जिन्होंने मस्तक भारत का ऊंचा किया है, गर्वित किया है, उनकी आप पृष्ठभूमि देखिए, बाल्यावस्था देखिए, उनके परिवार की हालत देखिए। कईयों के पास अभी जो ओलंपियंस जो गए थे उस कंटिजेंट में कई बार ऐसे हमने इंटरव्यूज पढ़े, उनके देखे कि जो बता रहे हैं ट्रेनिंग के वक्त भी उनके पास शूज तलक नहीं है और वो मेडल्स लेके भी आई हैं। तो इस तरह का भी तो भारत में जो कम में है वो दम में है। जैसे ही आपको बहुतायत मिलती है, बाहुल्य मिलता है, जैसे ही आपको टू मच ऑफ थिंग्स यू गेट, सो यू लर्न नॉट टू वैल्यू एंड यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो जिंदगी में थोड़ी सी कमी भी होनी चाहिए, क्योंकि कमी होगी तो हृदय में और आंखों में थोड़ी नमी होगी, वरना सूख जाता है हृदय भी और आंख भी। और ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या लाभ जब आपको कि या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो आई मी माई सेल्फ, इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है। तो ये कोविड काल ने हमें यही सिखाया है कि भैया कम में जियो और दम में जियो। स्टिल यू कंपोज सॉन्ग्स विद हारमोनियम एंड गिटार, एक पुराना सा नाता था के साथ। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद दिस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम एंड गिटार? जी, हारमोनियम एक्चुअली बेसिकली मैंने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जब देखा था तो हारमोनियम था, तो इसलिए मेरे हृदय के बहुत निकट है और मैं थोड़ा बहुत बजा के गा भी लेता हूँ। जो भी चीज़ें मैं कंपोज करता हूँ बेसिकली वो हारमोनियम पे करता हूँ। और मैं क्योंकि आई एम नॉट फॉर्मली ट्रेन्ड म्यूजिशियन, लेकिन परमात्मा का कुछ ऐसा मिरेकल मुझ में है कि मैं जो सोचता हूँ, शुरू में मुझे लगता था मैं गलत सोचता हूँ, लेकिन गलत ही अब थोड़ा यूनिक बन गया। उसे मैं सही तो नहीं कहता हूँ, लेकिन जो यूनिक हो गया वो दुनिया को पसंद आने लगा। बिकॉज इस पृथ्वी पर गलत और सही की कोई परिभाषा होती भी नहीं है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, ये अपने अपने परसेप्शन के ऊपर है बात। तो सबके पर्सपेक्टिव अलग हो जाते हैं, गलत के और सही। तो इसलिए मेरा जो था वो यूनिक हो गया। अब वो पता नहीं, पहले मुझे लगता था ये गलत है। जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। और दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है। यूनिक एंड डिफरेंट सबको लगता है कि इट्स नॉट करेक्ट। मेरा बेटा कबीर वो लेफ्ट हैंड से खा रहा था एक दिन, मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज था। मैं अचानक बोलने लगा, अरे बेटा सीधे हाथ से खा। तो उसने पूछा वाई पापा, तो वाई के पास मेरे पास जवाब नहीं था। तब मुझे थोड़ी देर के लिए ठहर के मैंने सोचा मन में, वाओ मैन, दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड देयर इज नो आंसर। भाई क्यों ना खाए वो लेफ्ट से, लेफ्ट भी तो उसी का हाथ है। तो मुझे आंसर वहीं मिल गया। तो धीरे धीरे ये होता है कि दुनिया में जो भी अलग है लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है।
तो अल्टीमेट बहुत हमारी पैशन है और वो सबको फिर दिखता है। राइट। सर इतना इंटरव्यूज देते हैं आप, सबसे बोरिंग क्वेश्चन कौन सा है? हमने भी पूछा है यहाँ पे आके कैसा लगा सर? नहीं, मुझे कुछ भी बोरिंग नहीं लगता। मैं इसलिए बताता हूँ कि देखिए, आप हमारे लिए जब बैठ के देखेंगे तो ऐसा लग सकता है कि हो सकता है हमें बोरिंग लगता हो, मुझे नहीं लगता। मुझे आप भले 100 बार मिले हों, आप मिले हैं, आपकी ऑडियंस 100 बार नहीं मिली। राइट। ऑडियंस हर बार नई होती है, उनके लिए हर बार कैलाश खेर नया है, डोडो नया है, विचार नया है, उद्गार नया है, संस्कार नया है, और नए को हमेशा खुशबू से पहचान सकते हैं। जैसे मैं कितनी बार कोलकाता आया हूँ, लेकिन जब भी मैं आता हूँ फिर से नया हूँ। मैं भी नया हूँ, कोलकाता भी मेरे लिए नया है, क्योंकि सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है थोड़ा थोड़ा, और वो बदलाव प्यारा लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ सोनार बांग्ला में बहुत ठहरते हैं। दैट वाज आवर सेकंड होम ऑलमोस्ट। थोड़े दिन से हमने जब देखा कि यहाँ एक JW मैरियट बन रहा है, तो पिछले कुछ सालों से ये बन रहा था, बड़े बड़े ये लगे हुए थे बाउंड्री, और उसके नीचे ये सब चल रहा था। थोड़े सालों में देखा तो ये बन भी गया, फिर हम फिर ठहरे, अब सेकंड टाइम फिर से आ गए यहीं ठहरने। तो इट इज लाइक दैट। कुछ जब भी आप आएंगे कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। जीवन में भी आपके हर पल कुछ ना कुछ बदलेगा, शरीर में भी कुछ बदलेगा, विचारों में भी कुछ बदलेगा। तो इसलिए एवरी मोमेंट इज अ न्यू लीफ ऑफ लाइफ। অ্যাবসলিউটলি। ভীষণ ভালো লাগলো স্যারের সাথে কথা বলে, কারণ স্যারের সাথে ফোনেও যখন কথা হয়, মানে স্যার এত বেশি ভেতরে ঢুকে গিয়ে কথা বলে, শুনতেও ভালো লাগে এবং খুব ইজিলি যে কোনো জিনিস বোঝাতে পারে। স্যার ये जो मैं बांग्ला में बोल रहा हूँ, देखिए, हाँ, आपके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने बोला है, ऐसा लग रहा था जैसे मिष्टी दोई बांट रहे हैं। अच्छा, यही लगता है जो भी बांग्ला में बात करता है बंगाली में, तो एकदम ऐसा लगता है जैसे वो लाड़ कर रहा हो और फ्री में पेमेंट दे रहा हो किसी को बिना काम किए, ऐसा लगता है। प्रीतम दा छोड़ के सबको ये बोल रहे हैं कैलाश जी, ठीक है। मैं ही मेरा रक्षक हूँ, थोड़ा सा गा दीजिए वो वाला गाना। बहुत मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ,